बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम को लोड कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। मीराटी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर हमने डिस्कस कर लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। मीन कि बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इसके ग्रामेटिकल रूल्स हैं, इसको मतलब क्या इसके जो हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए लिखते हैं। इसी तरह बेसिक लैंग्वेज के भी कुछ वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लाजमी तौर पे फॉलो करेंगे। फॉलो जब करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उनको हम स्टडी आउट करते हैं। एवरी बेसिक प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। मतलब हर जो बेसिक प्रोग्राम है वो ये वाले रूल्स फॉलो करेगा। मीन के जब भी एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बी बिगिन विद द लाइन नंबर। हर हर प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट विद लाइन नंबर, स्टार्ट विद लाइन नंबर। मतलब कि वो लाइन नंबर के साथ स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास के एवरी एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड विद द एंड। मतलब जब उसको एंड करेंगे तो क्या होगा, हम एंड लिखेंगे लास्ट में। इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी। जब प्रोग्राम को एंड करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, एंड लिखेंगे। जब प्रोग्राम को एंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंड। उसके बाद थर्ड स्टेप है रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद द प्रोग्राम इज नॉट अलाउड। मीन कि हम दो बार लाइन नंबर नहीं लिख सकते। एक लाइन में फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लिख दिया है तो दोबारा से 10 को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक एक लाइन नंबर एक ही बार आएगा। मतलब कि एवरी लाइन नंबर मस्ट बी यूनिक। मतलब एक लाइन नंबर जब एक बार आ जाए तो उस लाइन नंबर को आपने दूसरी बार यूज़ नहीं करना, आपने इस हर बार नया लाइन नंबर देना है। उसके बाद है टू और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट क्या होंगे, एक लाइन में लिखी जा सकते हैं। मतलब कि एक लाइन है, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आप सेमीकोलन लगा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। मतलब एक लाइन नंबर के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं, लेकिन उनको आप कोमा लगा सेमीकोलन लगा के सेपरेट करेंगे। इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। इन बेसिक वेरिएबल्स जो होते हैं, मतलब कि हम वैल्यू साइन करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 95। ये क्या हमारे पास, ये वेरिएबल्स हैं। हम वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं बगैर उनकी डिक्लेरेशन के। In basic program, the physical appearance of the program statement does not matter. For example, in the program, line number 90 can appear before line number 60. However, the program statement will always execute according to ascending order or specific line number. इसमें हमें बता रहा है कि बेसिक प्रोग्राम के अंदर फिजिकली अपेयरेंस को लाजमी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम लिखे थे, उसके अंदर आप चलते गए, आपने लाइन नंबर 90 पहले लिख दिया और 60 बाद में लिख दिया, लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के लिए आपके पास वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे आखिर में जब 90 वाला होगा, उनकी असेंडिंग ऑर्डर के साथ वो रन आउट हो रहे होंगे। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मीन के पूछ लेता है कि बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताएं कि कैसे लिखते हैं, तो आपने 2 या 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इसके लिए। उसके बाद है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। कैरेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज डिफाइन ऑल कैरेक्टर विच आर वायलेट टू यूज इन अ प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये आपकी डेफिनेशन है कि कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक क्या होते हैं। कैरेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज डिफाइन ऑल कैरेक्टर विच आर वायलेट टू यूज इन प्रोग्राम रिटन इन द लैंग्वेज। मतलब कि वो तमाम वायलेट रूल ये जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हुए यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक कहलाते हैं कि हम तो तमाम रूल्स और तमाम सेट वाले स्टेटमेंट्स जिसको हम यूज करते हुए बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, वो हमारे पास खिला रहे होते हैं जी कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक की डेफिनेशन है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, अक्सर ये 3 टाइम रिपीट हो चुका है।
Character set of basic of a language define all characters which are valid to use in program written in the language. The character set of GW basic comprise of alphabetic, numeric and some special character. मतलब इसमें क्या है, कुछ numeric हैं, कुछ basic character हैं और उसके अंदर कुछ alphabet हैं. इसके अलावा the alphabet include upper case and lower case letter. alphabet में क्या होंगे जी? alphabet अल्फाबेट में क्या आएंगे जी? अपर केस में भी आते हैं, अपर केस में भी और लोअर केस में भी. अल्फाबेट जो होंगे हमारे पास अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं. इसी तरह हमारे पास नंबर कैरेक्टर इंक्लूड फ्रॉम 0 to 9. नंबर्स होंगे वो क्या होंगे जी? 0 से लेकर 9 से मिले होंगे, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें जो नंबर आएंगे वो वाले 0 से 9 तक के यूज़ होंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें 0 के अंदर 0 1 2 3 4 सो 9, मतलब जो भी नंबर बनेगा 0 से 9 तक के नंबर लेके वो नंबर बनेगा. पर 91 भी आ सकता है, 80 95 59, मतलब कि जो होगा वो इसके दरमियानी नंबर होगा. उसके अलावा GW बेसिक कैरेक्टर सेट इंक्लूड द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स. इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है. आपने बुक का पेज नंबर 16 खोल लें, वहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है जी ब्लैंक. ब्लैंक का मतलब क्या होता है? ब्लैंक मतलब वहाँ पर जब उसको लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके पास सिंपल ब्लैंक ही शो करेगा प्रोग्राम के अंदर. उसके बाद है इक्वल साइन, इक्वल आर साइन आर असाइनमेंट सिंबल. इक्वल साइन आर असाइनमेंट सिंबल मीन के जब भी किसी वैल्यू को वेरिएबल असाइन करते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? इक्वल साइन. इक्वल साइन कहलाता है या असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. ये एमसीक्यूज में आपके पूछे जा सकते हैं. ये 20 से 25 कैरेक्टर्स हैं. इनको अपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी देखना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी देखना है. वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कैरेक्टर सेट आप बेसिक को बताएं कि कौन कौन से हैं, तो आप 10 या 15 लिखेंगे तो आपको नंबर वो दे ही देता कि जितने जो 4 मार्क्स. इसमें हमारे पास नेक्स्ट है जी प्लस साइन, मतलब कि 2 नंबर को प्लस करना हो तो ये क्या है हमारे पास? प्लस साइन. प्लस साइन भी कहते हैं यार स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के नाम से इसको कहा याद रखा जाता है. उसके बाद हमारे पास माइनस साइन है, x माइनस 9 या a माइनस 9, क्या हमारे पास माइनस का साइन है. उसके बाद हमारा है जी एस्टेरिक. ये हमारा क्या है जी? मल्टीपल का साइन है. मल्टीप्लिकेशन करनी हो या इसको हम एस्टेरिक भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद है हमारे पास स्लैश डिवीजन साइन. ये हमारा क्या है? स्लैश डिवीजन है. हमने जब डिवीजन करनी हो तो क्या लगाते हैं? स्लैश के सिंबल को यूज़ करते हैं. उसके बाद आपको नेक्स्ट है जी आपके पास कैरेट एक्सपोनेंशियल सिंबल और कंट्रोल की. आपके पास एक ये साइन वहाँ पर है. ये आप क्या है जी? पावर लेनी हो, एक्सपोनेंट लेना हो तो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं. उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट्स हैं, ये तो मैथमेटिकल यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जी परसेंटेज का साइन है या इंटीजर डिक्लेरेशन है. परसेंटेज का साइन या इंटीजर डिक्लेरेशन, परसेंटेज या इंटीजर डिक्लेरेशन है. उसके बाद हैश, नंबर साइन और डबल पर. उसके बाद हमारे पास क्या है? नंबर साइन या डबल पैरेंथेसिस, या उसके बाद डॉलर साइन और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन. मीन कि जब भी आपने कोई स्ट्रिंग क्या होता है जी? कोई भी पूरा लफ्ज पर मैं लिख देता हूँ एक्सेल, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? डॉलर साइन को यूज़ करेंगे. ये आपके क्या है? एक स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डॉलर साइन यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास है जी कोमा. आपने कोई भी मतलब कि किसी वैल्यू को सेपरेट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं जी? कोमा साइन को यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास है डबल कोटेशन कोमा है. उसके बाद आप डॉट है, पीरियड भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं, डेसिमल पॉइंट भी उसको हम कैरे होते हैं. या उसके बाद सिंगल कोटेशन है, जब उसके बाद सेमी कोलन है. सेमी कोलन इसमें क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमने दो या दो ज़्यादा स्टेटमेंट एक लाइन में की तो उनको अलग करने के लिए सेमी कोलन का साइन यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर शो हो रहा है, इसको हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं और यहाँ पर बुक में इसका नाम दिया गया है
एम्परसेंड आर डिस्क्रिप्टर ऑफ हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल कन्वर्जन। हम इसको नंबर की कन्वर्जन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक क्वेश्चन मार्क सॉरी। उसके बाद लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन, वैल्यू को बताना वैल्यू लेस है ग्रेटर है, इनको डिफाइन करने के हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी बैक स्लैश इंटीजर डिवीजन सिंबल, या एक बैक स्लैश, ये थी सिंपल स्लैश डिवीजन के लिए, एक थी हमारे पास बैक स्लैश। ये क्या है, इंटीजर की डिक्लेरेशन के लिए, इंटीजर को हम जब डिक्लेयर करना हो ये। और उसके अलावा ये है हमारा साइन साइन एट द रेट, जो ईमेल वगैरह को हम डिफाइन करना उसके क्या करते हैं, एट द रेट साइन को हम यूज़ करते हैं। इसी तरह वहाँ पर है जी अंडरस्कोर, एक साइज में यूज़ होता है अंडरस्कोर का। जब भी दो या दो से नेम हमारे पास बड़ा होगा हम देखते हैं कि हम लिखते हैं जी इलेक्सर मुल्तान, दो वर्ड को हमें ज्वाइन करना है तो क्या ये अंडरस्कोर को हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है ये बैक स्पेस, डिलीट लास्ट लेटर टाइप। बैक स्पेस से क्या होगा, बैक स्पेस जो हमारा कीवर्ड है, बैक स्पेस का बटन भी हमारे पास कीवर्ड यूज है। बैक स्पेस से हम क्या करते हैं जी, बैक स्पेस से हम कोई भी लास्ट सिंबल हमें डिलीट करना हो या उसको बैक करना हो। तो ये हमारे आज तक के सिंबल थे, मतलब जिसके बेसिक सिंबल है लेटर सेटअप बेसिक के जो सिंबल्स हैं ये आपका एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी सिंबल देख के या कोई भी आपको पूछ सकता है कि ये वाला साइन किस कौन सा कहलाता है, या आपको बोल देगा जी इक्वल साइन इनवर्स कौन सा, मतलब कि 10 से 20 जो आपके ये हैं आपने एज एन एमसीक्यूज के तौर पे इसको याद करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आज हमने डिस्कस किया। तो आपने इसको याद भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो एमसीक्यूज हर बार लाजमी रिपीट होते हैं। तो आपकी जो डायरी है वो नोट कर लें। इसको आपने लर्न भी करना है और इनको आपने रफ प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको सिंबल्स बाय नेम याद हो जाएं, कि उसको आपको शनाख्त भी हो जाए कौन सिंबल है और बाय नेम भी याद हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।